बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेकर आए हैं और ये है गंदल का साग। ये है हमारे पास फ्रेश गंदल, आप देख सकते हैं। इसको धो के आप लोग रख लें, फिर इसे छील लेंगे। छीलने के लिए आप इसकी ये साइड जो है उतार दें, साइड्स की, और इसको आप छुरी से आराम से इस तरह छील सकते हैं। हाथ से भी छील सकते हैं और छुरी से भी छील सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि छीलने के बाद ये इस तरह नज़र आएगी। ये हमने सारी छील के रख ली है अपने पास। अब हम इसे कट करेंगे। इनको काटने के लिए आप इस तरह दो दो तीन तीन इकट्ठे भी काट सकते हैं। इनको इस तरह पकड़ लें और इस साइज में आप लोग इसे काट लें। इस तरह हम इसे काट लेंगे। आप इसको कटिंग बोर्ड पे भी काट सकते हैं और हाथों से भी इस तरह काट सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारी गंदल इस वक्त कट रही है। ये हमारे पास 1 किलो थी और ये आप देखें कि ये इसके जो आखिर में थोड़े पत्ते बच जाते हैं, ये भी हम इसमें काट लेंगे इस तरह से। ये हमने 1 किलो गंदल का साग काट लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 गड्डी सोए और 1 गड्डी बथुआ। इसको पंजाबी में बाथू कहते हैं। इसे हम अब धो लेंगे और पानी में बॉईल करेंगे। ये बॉईल करने के लिए हमने एक पतीले में पानी रख लिया है। अब हम अपने साग को धोकर लाएंगे। अब हमारा पानी अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे ये गंदल। इसके साथ ही अब बथुआ और जो सोया काटा था वो भी हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा चम्मच हिलाएंगे ताकि हमारे सोए और साग मिक्स हो जाए। आप इसको लकड़ी की चम्मच से भी हिला सकते हैं और हल्की आंच पर इसको गलने के लिए रख दें। आप इसको तकरीबन इतनी आंच पर गलने के लिए रख दें। इसको ढकना नहीं है ऊपर से। आप देख सकते हैं कि हमारे साग को उबाल आना शुरू हो गया है। हम इसको तब तक उबालेंगे जब तक ये अच्छी तरह गल न जाए और आपस में मिक्स ना हो जाए। इसको हम दरमियानी आंच पे ही उबालेंगे और इसको ज़्यादा हिलाने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही गल जाएगा। अब हमारा साग गल गया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसे टोकरी में छान लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा साग बिल्कुल गल गया है, ये इस तरह से।
सारा इस तरह से गल गया। आप देख सकते हैं कि हमारा साग अच्छे तरीके से गल गया है। अब हम इसको इसमें कूट लेंगे। इस तरीके से आप इसको बारीक बारीक मैश कर लें। आप इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है इस तरह कूटने का। हमने इस तरह इसको कूट लिया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि ये इतना होना चाहिए। अब आप इसको एक अलग बाउल में रख लें। बाकी सारे साग को भी आप इस तरह कूट के एक बाउल में रख लें। ये हमने साग कूट के रख लिया है। अब हमें जो तड़के के लिए सामान चाहिए वो बताते हैं। ये हमारे पास 1 किलो साग है, तो हम इसमें 1.5 पाव हरी मिर्च, इसको भी अच्छी तरीके से कूट लें या ग्राइंड कर लें। एक छोटा सा पीस अदरक का और एक गड्डी लहसुन। 1 कप के बराबर देसी घी। आप चाहें तो कोई भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1.5 खाने का चम्मच हमारे पास नमक है। आप नमक की मिकदार अपने मुताबिक रख सकते हैं जितनी आपको पसंद है। सबसे पहले हम हांडी में साग को ऑयल के बगैर गरम करेंगे। ऑयल नहीं डालना हमने इसमें, ना इस घी। आप देख सकते हैं कि हमारा साग गर्म होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। हमारे पास 1.5 पाव हरी मिर्च थी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें खाने का नमक 1.5 चम्मच डाल देंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। नमक और हरी मिर्चें शामिल करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए अच्छी तरीके से पकाना है ताकि मिर्चें इसमें शामिल हो जाएं। अब हम इसमें 2 चम्मच के करीब गंदम का आटा डालेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी खुश्क हो जाए। आप इसमें बेसन या मकई का आटा भी डाल सकते हैं। इसमें आटा डालने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कि आटा इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो रहा है। आप इसको इस तरह चम्मच हिलाते हुए अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर दें। आटा डालने के बाद इसको मुसलसल हिलाते रहें ताकि ये नीचे से चिपक ना जाए। एक फ्राई पैन में हम इसका तड़का तैयार कर लेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए 1 कप घी। हम देसी घी इस्तेमाल कर रहे हैं। हल्की आंच पे हम ऑयल को और ऑयल या घी आप जो भी इस्तेमाल करें उसको गरम करेंगे। हमारा ऑयल गरम हो गया। अब हम इसमें लहसुन अदरक डालेंगे। इसको हमने अच्छे से कूट लिया था। इसको हमने तब तक पकाना है जब तक ये लाइट ब्राउन कलर में ना आ जाए। आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। थोड़ी देर में हमारा तड़का बनकर तैयार हो जाएगा। अब हमारा तड़का तैयार हो गया। अब हम इसको अपने साग में डालेंगे।
अब हम इसको इसमें मिक्स कर लेंगे। आंच हम अपनी कम रखेंगे। हमारा साग इस वक्त पक कर तैयार है। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी है इसकी। इसमें से बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। दोस्तों, हमारा साग तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये कितना मज़ेदार लग रहा है। ये देखने में इतना मज़ेदार है तो खाने में कैसा होगा। आप इसको देसी घी के पराठे के साथ भी खा सकते हैं और सादा रोटी के साथ भी, लेकिन देसी घी के पराठे की तो बात ही अलग है। आप इसको देसी घी के पराठे के साथ खाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पाक फूड सीक्रेट्स को लाइक करें और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं अब आपके लिए इसको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा बना है। दोस्तों, ये वाकई में बहुत मज़ेदार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा और मुझे तो बहुत ही पसंद आया। अल्लाह हाफ़िज़।